तो मेरा जो सर्विस कॉस्ट रहा है एकदम ज़ीरो रहा है, एकदम ज़ीरो का ज़ीरो। ऐसे लग रहा है अब्जा डाल रहा है। गाड़ी के फुल तरह ऐसे नहीं लगाने पड़ते हैं। तो उधर वाला परफेक्ट। हेलो, नमस्कार, जोहार आप सभी को मेरा प्यार। तो कल रात में मतलब कि सोचा था कि वीडियो एडिट करके अपलोड कर देते, पर हुआ क्या कि वीडियो एडिट हो गया था, पर प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगा। फिर उसके बाद फिर से डिलीट करके उसको फिर से डाले, तो फिर सोचा कि सुबह ही अब अपलोड करेंगे। तो अभी 12 बजे के करीब अपलोड हो जाएगा और आप लोग देखना उसे। और अभी हमको जाना है पहले सर्विसिंग कराने के लिए गाड़ी का। तो पहले सर्विसिंग हो जाएगा, फिर देखते हैं कैसा गाड़ी का स्पीड रहता है, खुलता है। करेगा ना टंकी रहे। तो चलिए। सौरभ के रूम से अब निकल गए थे और फिर उसके बाद अभी हम लोग पहुंच रहे हैं शोरूम के पास। तो जाएंगे सीधा सीधा सर्विस सेंटर। राम भैया को अभी बात की थे तो वो बोले कि हाँ सर्विस हो जाएगा गाड़ी का। तो चलते डायरेक्ट सर्विस सेंटर चलते। अगर राम भैया होंगे तो ठीक है, वरना एक बार कॉल करके बुला लेंगे उनको। तो चलिए, इधर ही से कहीं से लेफ्ट में एक टर्न था, तो वहीं पे सर्विस सेंटर महालक्ष्मी सुजुकी का। तो देखते कहाँ पे था टर्न। ये वाला है शायद। हाँ यही वाला है। यही वाला है क्या? हाँ यही वाला होगा। तो चलो, आज गाड़ी का पहला सर्विस होने वाला है मेरा। तो देखते हैं, मज़ा तो आएगा। इसमें चक्का का मेडिकल भी लगाना है। तो ये महालक्ष्मी सुजुकी का सर्विस सेंटर है। अभी पहुँचे यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे जॉब कार्ड एक बनाना है, फिर उसके बाद सर्विस का नंबर आएगा मेरा गाड़ी का। तो राम भैया तो यहाँ पे है नहीं, और गाड़ी का शायद से ये फ्री सर्विस है। देखते हैं कितना कॉस्ट पड़ता है, और चक्कर में डीजल भी लगाना है। तो गाड़ी का नंबर लगा दिए और इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा गाड़ी है, तो आपका टाइम मतलब आपका जो नंबर आएगा वो लंच के बाद ही आएगा, मतलब कि 3 बजे के बाद। तो जब तक हम इनको बोले कि हम आज ठीक है हम कुछ काम कर लेते हैं अपना, गाड़ी खड़ा रहने से बढ़िया कुछ काम हो जाएगा मेरा। तो बोला कि ठीक है आप लोग चले जाइए। अपना हम ओनर मैनुअल का जो बुक है उनको दे रखे हैं, कुछ उसमें काम है, स्टैम्प लगाना है। और अभी हम जा रहे हैं हरमू, छोटे नाना के रिलेटिव से वहाँ पे, मतलब अपने ही रिलेटिव से। तो वहाँ पे उनको कार्ड देना है शादी वाला। कल हो नहीं पाया क्योंकि बहुत रात हो चुका था, और इधर आते तो कल बहुत ज़्यादा जाम भी था, तो इसलिए अभी जा रहे हैं उनके पास। और एड्रेस दिया हुआ है, ऐसे तो कभी हम गए नहीं हैं, पर दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो चलिए चलते हैं, और फिर अभी देखते हैं कार्ड देने के बाद कुछ शॉपिंग करना होगा तो कर लेते हैं वो भी, क्योंकि बहुत टाइम है अभी। 2.5 घंटा 3 घंटा मेरे पास है। सारा काम धीरे धीरे करते करते सब कुछ निपट जाएगा। और सर्विसिंग के साथ साथ इसमें मतलब हम करवा रहे हैं, और जो व्हील टिकाल है विक्सवाम का येलो वाला, तो वो हम इसमें लगवाएंगे। और टैंक पैड है जो कि यहाँ पे लगता है, तो वो भी हम करवाएंगे। तो देखते हैं कितना कॉस्ट पड़ता है, और फिर आप लोगों को बिल दिखाते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये पुराना वाला है, ये वाला धोनी का जो घर है ना, पुराना वाला है। और नया वाला घर आपका रिंग रोड पे पड़ता है। यहाँ नहीं रहता कोई अब, यहाँ कोई नहीं रहता अब। अच्छा अच्छा। तो देखो आप लोग भी, ये रहा धोनी का पुराना वाला घर, जो कि पड़ता है हरमू का जो पेट्रोल पंप है, ये एचपी पेट्रोल पंप, इसके जस्ट अपोजिट में। तो पहले हमारे धोनी भाई यहीं पे रहते थे, हमारे झारखंड किसान। और अभी उनका घर है रिंग रोड के पास, वारा सिमालिया में। काफ़ी सुंदर है ये घर भी, बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत सुंदर है। और ये सब कुछ नहीं था पहले, ये जो आसपास आप बिल्डिंग देख रहे हो ये सब कुछ भी नहीं था, बस इनका ही घर था यहाँ पे। काफ़ी अच्छा है और बहुत बड़ा। अभी तो यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, शायद से नहीं रहता है कोई, बस ऐसे ही सिक्योरिटी में लगा हुआ है। तो अभी हम आए हैं हरमू के अंदर, जहाँ पे धोनी का घर था उसके जस्ट अपोजिट के बहुत अंदर आए हुए हैं। और पूछते पूछते जा रहे हैं। अभी एक कार्ड बांटना है अपने रिलेटिव को, तो धीरे धीरे जाना। अभी यहाँ पे मुक्ति गैस एजेंसी कहाँ पे है इसको खोजना है, फिर वहां से देखते हैं। भैया मुक्ति गैस एजेंसी कहाँ पे पड़ेगा? मुक्ति गैस, हाँ मुक्ति वाला पीछे है ब्रो। अच्छा ठीक है ठीक है। चट्टान है ना, उससे हाँ नीचे है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। थैंक यू भैया। अरे हम ठीक सुना था कि आगे निकल गए हम मुक्ति गैस एजेंसी से, और वापस चलो।
तो कार्ड दे करके अभी हम निकल चुके हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, देखते हैं अगर कुछ पसंद आता तो लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास 2.5 घंटा। तो देखते हैं क्या क्या उसमें हो पाता है। और ये रहा सामने रेडिसन ब्लू, ये है रांची का 5 स्टार होटल और काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्या है, बहुत महंगा है। तो अभी चलना है, देखते हैं कहीं कहीं पे इधर साइड आए हैं अभी अरगोड़ा से हम, तो कुछ अगर मिल जाए ठीक ठाक तो लेते हैं नाना के लिए और खुद के लिए भी। भाई तो जैकेट ले चुका है, मम्मी का बचा हुआ यार अभी साड़ी, कह रही थी कि एक बार फिर से आएगी रांची, पर पता नहीं, देखते हैं अभी। तो फिलहाल अभी हम रोस्पा टावर के पास पहुँचे और देखते हैं यहाँ पे अगर नाना है कुछ कपड़ा मिलता है तो सबको कार्ड वार्ड हम दे दिए। और अभी फिर यहाँ से कपड़ा लेने के बाद जाते हैं सर्विस सेंटर पे, देखते हैं फिर कितना टाइम लगता है वहाँ पे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो नाना कपड़े लेने के बाद अभी हम सर्विस सेंटर पहुँचे थे और अभी भी यहाँ पे मतलब कि अभी यहाँ पे लंच टाइम चल रहा है, तो वर्कर्स है नहीं अभी वो लोग खाना खा रहे हैं। तो भैया ने कहा है, जो भी मतलब मैनेजर है, इन्होंने कहा है कि आप वेटिंग एरिया में वेट करिए, आपका नंबर आ जाएगा। अभी शायद से 10 या 11 चल रहा है नंबर और मेरे गाड़ी का नंबर आपको मिला था 16। हम वेट करते हैं। तो अभी मैं सुजुकी के कस्टमर लॉन्च में बैठा हुआ हूँ और अभी टाइम हो रहा है 3:20। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी यहाँ पे काम होने में। अभी हो सके तो मेरा गाड़ी धोवाने के लिए गया होगा और ये जस्ट बाहर में ही है इनका सर्विस रूम, तो देखते हैं कब तक होता है काम। और यार थोड़ा लेट हो जाएगा आज। और नाना का भी कपड़ा वपड़ा हम ले लिए, बस मम्मी का बचा रह गया है अब, और भाई का भी जैकेट शायद से ले लिया, वो जीन्स विन्स शायद से ऑर्डर करेगा कहीं से। तो देखते हैं कब तक हो पाता है यहाँ से काम। फिर उसके बाद आज पहला सर्विस है, तो उसके बाद गाड़ी थोड़ा सा खींचेंगे और देखते हैं कैसा रिस्पांस आता है पहले सर्विस का और क्या क्या कॉस्ट आता है। और कुछ एक्सेसरीज लगवाएंगे हम, वहीं कुछ डिकैल से ये सब और टैंक पैड है, तो देखते हैं कितना खर्चा पड़ता है। वैसे अभी टाइम तो लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी अभी यहाँ पे रखा हुआ है, तो चलो वेट करते हैं और क्या कर सकते हैं। और मेरे भी स्ट्रॉ में मतलब सिंगल स्टैंड दिया हुआ है, तो ये वाला स्टैंड ये लोग लगा कर चेन वेन साफ़ करेंगे और ये वाला स्टैंड हम खुद आज पहला बार देख रहे हैं। तो अगर ऐसा जमा करेंगे फिर देखेंगे, कोशिश करेंगे कि लेते हैं, क्योंकि चेन लूप करने में आसानी पड़ेगा हमको बाद में और चेन साफ भी अच्छे से हो जाएगा। तो देखते हैं आगे कैसा होता है। तो वैसे तो मज़ा आ रहा है दिखने में। तो अभी समय हो रहा है 5:15 और अब जाकर के मेरी गाड़ी का नंबर आया है। अभी गाड़ी वॉश हुआ, फिर उसके बाद चेन वेन साफ़ हुआ और अब जाकर के मेरे गाड़ी का नंबर आया बहुत ज़्यादा बोलने के बाद, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पहले से गाड़ी रखा हुआ था और उनमें बहुत ज़्यादा काम था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। वरना इन्होंने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रखी है ऐसे ही पहले। तो चलो फाइनली इतना वेट करने के बाद अब जाकर ये गाड़ी का सर्विसिंग स्टार्ट होने वाला है। तो हाँ हाँ, आप ही करते थे वहाँ पे RR310 को। कोलकाता में कितना दिन कैसे ट्रेनिंग चला था आपका? 5 दिन की ट्रेनिंग। क्या हुआ? अच्छा, तो कर दीजिएगा ठीक है। क्या? पूरा चार्ज में बोल रहा है। अच्छा, तो मेरे विश्राम के लिए कंपनी वालों ने ये मोबाइल दिया है और इसका प्राइस है 890 रुपीज़। और ये 10W40 का सिंथेटिक ऑयल है, 100% सिंथेटिक। अभी भैया उधर ऑयल क्या बोलते हैं, ऑयल फिल्टर चेंज कर रहे हैं और इसमें मोबिल अटता है 1200 ml के आसपास का। तो ऐसे लग रहा है रूअफ़ज़ा डाल रहा है। तुम्हारी स्कूल हुई है। मेरी गाड़ी का अब चेन भी टाइट हो चुका है, अब बस गाड़ी का सारा सामान वैसे वैसे लगाया जाएगा।
तो भैया स्टार्ट कर चुके हैं सारा सामान लगाना और धीरे धीरे करके सब कुछ लगेगा। फिर उसके बाद लास्ट में जाकर के चेन लूप होगा गाड़ी का। तो और ये जो भैया है इनका नाम है सारिक आलम। तो महालक्ष्मी सुजुकी का जो सर्विस सेंटर है यहाँ पे ये काम करते हैं और जिनका भी मतलब कि विश्राम हो या फिर कोई भी जिक्सर का भी कुछ भी हो तो वो इनसे सर्विस कराना बहुत अच्छे से करते हैं। और एक तबरेज भी है, वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे सर्विसिंग करते हैं। तो ये मतलब स्पेशली यहाँ से गए थे कोलकाता 5 दिनों के लिए विश्राम का ट्रेनिंग लेने के लिए। मतलब जो भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा समझा, फिर उसके बाद सब कुछ अच्छे से मतलब कि वहाँ पे इनको मतलब ट्रेनिंग मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे ये करते हैं काम विश्राम का। तो मैंने तो यहीं से कराया और जब मैंने डिलीवरी भी लिया था गाड़ी का तो यहीं आए थे। मतलब गाड़ी का कुछ ईयू में कुछ दिक्कत था तो यहीं वो सॉल्व किए थे, तो मैंने यहीं से करवाया सर्विस। स्टिकर में इसलिए नहीं लगाने पड़ते हैं। मुझे उधर वाला परफेक्ट। तो गाड़ी का चेन लूप भी हो चुका है अब, और अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं। बस अब गाड़ी का पॉलिश वॉलिश होगा, फिर उसके बाद टैंक पैड का स्टिकर लग चुका है। अब देखते हैं व्हील डिकैल का कहाँ पे लगाते हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं लग पाएगा। तो गाड़ी को मस्त अभी चमकाया जा रहा है पूरा, हर एक कोने में भैया अच्छे से पॉलिश कर रहे हैं और फिर निकलेंगे आराम से यहाँ से। तो हम एक बार फिर से पहुँच चुके हैं मून आर्ट्स पे और सोचा है कि यहीं पे हम जगह का अपना डिक्का लगाएंगे। तो भैया से मेरा बात हुआ, उन्होंने कहा 50 रुपये में आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टिकर खुद से लेकर के आया था। और ये देखो आपको यहाँ पे टैंक पैड ये भी खरीदा था मैंने, ये 410 का पड़ा था। और स्टिकर जो है रिम का वो पड़ा था मुझको 650 का। तो यहीं पे लगाते हैं, फिर उसके बाद सौरभ का रूम जाएंगे। तो चलिए। तो काम ऑलमोस्ट हो चुका है, आगे वाले चक्के में अच्छे से स्टिकर लग गया है और पीछे में भी लग ही चुका है और बस निकलेंगे यहाँ से। हेलो। तो अभी हम सौरभ के रूम पे पहुंचे हैं और आज का दिन कुछ ठीक ठाक सा नहीं रहा। मतलब कि बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि सर्विस सेंटर में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो हम सुबह यहाँ से निकले थे 10-11 बजे के करीब। फिर वहाँ पे कार्ड वार्ड बांटने के लिए गए थे हम हर वो। फिर उसके बाद सर्विस सेंटर गए तो वहाँ पे नंबर वंबर लगाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी का भीड़ था। तो उन लोगों ने मुझे टाइम दिया 3 बजे का। फिर हम सारा शॉपिंग वॉपिंग करके जब सर्विस सेंटर पे पहुँचे तो वहाँ पे उनका लंच टाइम चल रहा था। फिर उसके बाद मेरा गाड़ी वाड़ी वाश होने के लिए गया, पर हम अंदर बैठे हुए थे वेटिंग लॉन्ज में, तब तक कुछ काम हुआ नहीं था। फिर हम बाहर गए तो फिर जो मैनेजर थे उनको बोल के सारा कुछ काम करवाया। तो उन्होंने मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे सब कुछ काम करा और थोड़ा लेट हुआ, पर काम जो था बहुत ही ज़्यादा अच्छा से करा गया है। और मेरा जो सर्विस का बिल था, जो भी पहला सर्विसिंग का जो कॉस्ट होता है, मतलब जिसमें कि लेबर चार्ज इंक्लूड नहीं होता है, तो मेरे में ये था कि मेरा जितना भी सर्विस में कॉस्ट लगेगा, मतलब कि मोबिल जो चेंज होगा ये 1050 का, और जो ऑयल फिल्टर होता है तो वो भी इंक्लूडेड था। मतलब कि मुझको एक भी पैसा देना नहीं पड़ा है। बस जो मैंने टैंक पैड लगाया था उसका, और व्हील डिकैल था 600 का, और टैंक पैड था 410 रुपये का। तो इतना बस मुझे खर्च पड़ा है। और जो सर्विस कॉस्ट होता है जो कि 1200 के करीब होता है, तो वो मुझे बिल्कुल देना नहीं पड़ा। तो आपको बिल दिखाते हैं अभी। तो ये रहा बिल और इसमें पार्ट लिखा हुआ है, जिसमें से कि एक है आपका जो पार्ट यहाँ ये वाला। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका टैंक पैड था, और नीचे वाला है उसका व्हील डिकैल का। तो इन दोनों का कॉस्टिंग पड़ा 1060 रुपये, और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देने नहीं पड़ा है। मतलब कि जिस मोबिल चेंज हुआ या फिर कुछ भी। तो जब मैंने बाइक लिया था तभी जो सेल्समैन थे उन्होंने मुझे ये ऑफ़र दिया था कि आप जब ये बाइक लोगे तो जो भी आपका पहला सर्विसिंग में जो कॉस्ट लगता है 1200 के आसपास, जो कि मोबिल चेंज का होता है और जो ऑयल फिल्टर का होता है, वो भी आपको देना नहीं पड़ेगा। तो मेरा जो सर्विस कॉस्ट रहा एकदम ज़ीरो रहा, एकदम ज़ीरो का ज़ीरो। और इन्होंने मतलब कि गाड़ी अच्छे से पॉलिश करके दिया और सब कुछ काम बहुत अच्छे से रहा। तो बहुत खुशी है इस बात का। थोड़ा लेट हुआ पर चलता है क्योंकि मेरा काम तो फ्री में हो गया। तो चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं।